सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हो कि सुबह हो चुकी है और हम अभी जा रहे हैं स्नान के लिए। और मैं आ चुकी थी स्नान करके, और फिर उसके बाद में बारी आती है लाल जी के दूध की। तो दूध ये गर्म कर लिया था लाल जी के लिए, और अब ये दूध में हमने शक्कर मिला ली थी। तो शक्कर मिला के अच्छे से दूध को घोल लेते हैं ताकि अच्छे से मीठा हो जाए, क्योंकि हमारे लाला को मीठी मीठी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी हम जा रहे थे मंदिर की तरफ, और अभी भोग लगा दिया था लाला को दूध का और पेड़े का। तो हमारे लाल जी ने भोग पा लिया था। उसके बाद में फिर नाम जप की तैयारी की, और नाम जप के लिए मैं जैसे ही बैठी थी, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि जो पानी की थोड़ी दिक्कत हो रखी थी, और उन सब चीज़ों को मैनेज करने में नाम जप आज थोड़ा सा लेट किया था, क्योंकि बताया मैंने आपको कि घर में थोड़ा काम वगैरह चल रहा है। तो उसकी वजह से जो टंकियाँ वगैरह थी वो ऊपर से हटा दी थी। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करने के बाद में फिर मैंने आराम से नाम जप किया था। तो अब मैं अपना नाम जप कर रही हूँ। और आप लोग एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि जब भी आप नाम जप करो तो नाम जप के समय जो भी आपके गुरुदेव हैं उनको अवश्य से स्मरण करो, और जिस धाम में आपकी निष्ठा है उस धाम को अवश्य से स्मरण करके ही नाम जप करना चाहिए। तो उसका बहुत गुना फल मिलता है, और उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तो अभी हम आ चुके थे ऊपर लाल जी को भोग लगा करके। तो अभी हम अग्निदेव पे जो प्रसाद होता है वो थोड़ा अर्पित करते हैं। उसके बाद फिर जल वगैरह चढ़ा करके उसके बाद ही मतलब प्रसाद को पाना चाहिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो अभी देखिए जो दूध था प्रसाद वाला वो मैंने रख लिया था अपने पास, और थोड़ा सा प्रसाद जो पेड़े का प्रसाद था वो मम्मी को दिया। और मम्मी को देने के बाद में फिर मैंने वो प्रसाद हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करके उसको पाया। तो अभी बारी है हमारे प्रसाद पाने की। आप लोग भी मानसिक रूप से प्रसाद पा सकते हो, और अपने घर में आप लोग भी इसी तरीके से अगर पॉसिबल हो तो प्रसाद को पाया करो, जो भी बनाया करो। अगर भोग नहीं लगा पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो जो भी आप पकाते हैं शुद्ध वस्तु, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप खा रहे हो और उसको आप भगवान को अर्पित कर रहे हो। जो भी आप शुद्ध वस्तु जो उससे भगवान को भोग लग सकता है उसको भगवान को मन ही मन अर्पित करने के बाद में आप आराम से पा सकते हो। तो कहते हैं कि उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी रात की खिचड़ी रखी थी तो उसको दही के साथ खाया। और ये देखो अभी घर में बहुत, मैंने कहा था ना काम फैला रहता है, तो ये सारी मिट्टी वगैरह हो गई थी घर में। तो बाकी का बचा हुआ जो सुबह का दूध था वो मैंने गर्म कर लिया था। उसके बाद आ गई थी हमारी सैली महारानी। तो सैली महारानी हमारी नाच रही हैं राधे राधे करके, कीर्तन कर रही थी। तो उसने वीरा को देखा, तो वीरा को देख के फिर वो डर के मारे भाग आई कि भैया मार रहा है मुझे, और देखो अब इन दोनों की शैतानी चालू हो जाएगी। तो वीरा फिर अंदर चला गया था, फिर सैली मेरे पास खेल रही थी। सैली हमारी बहुत शैतान, बहुत नटखट है जैसे कहते हैं। अब देखो अब ये क्या करेगी कि जो भी मेकअप का सामान होता है अंदर जाती है कमरे में, उसमें से फिर मेकअप का सामान उठा उठा करके लाती है। फिर उनको कहती है कि तुम इसको मेरे फेस पर लगाओ, मुझे क्रीम लगाओ, मुझे बिंदी लगाओ, मुझे लिपस्टिक लगाओ, इस तरीके से। बस उसे मेकअप करने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है ना लड़कियों को। छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं अपनी मम्मी को तैयार होते देखती हैं, मेकअप करते देखती हैं, तो बच्चे फिर वैसे ही खेल करने लग जाते हैं। अभी देखो चूड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, बिंदी इकट्ठी कर रखी हैं, और पता नहीं क्या क्या क्लचर वगैरह उसने रख रखा है डब्बे में। तो उनको बार बार निकाल लेती है, बार बार फिर रख देती है। इस तरीके से ही वो अपना खेल रही थी। खेलते खेलते फिर मैंने उसके बालों में एक चिमटी लगाई। चिमटी लगाने के बाद में जो देखो कितना इतरा के बताएगी, हो बहुत अच्छी लग रही है देखो। इस तरीके से बहुत नटखट, बहुत शैतान लड़की है ये, और बहुत चुलबुली है जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद टाइम हो गया था चाय का, तो राजमिस्त्रियों को भी चाय भिजवाई, फिर मैंने भी चाय पी। फिर थोड़ी साफ़ सफाई की क्योंकि घर में काम बहुत फैला हुआ रहता है इस टाइम पे। और फिर टाइम हो गया था शाम की प्रसादी का। ब्यारू भोग का तो दूध गर्म किया ठाकुर जी के लिए, और ये अब मैं ठाकुर जी के लिए दूध लेकर के नीचे मंदिर में जा रही थी। तो आप देख सकते हो अभी हम मंदिर में अपने पहुँचेंगे थोड़ी देर में। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और वीरा भी लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की दिया बाती करने के लिए। तो अभी हम पहले अपना दूध का प्रसाद रख के पर्दा लगा देते हैं। पर्दा मैंने लगा दिया है लाल जी के लिए।
तो वो आराम से अपना दूध प्रसादी अरोग लेंगे। उसके बाद फिर मैंने दिया बाती लगाया और दिया बाती लगाने के बाद में हम अब करेंगे अपनी आरती। भगवान की सायंकालीन आरती भी बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं उस टाइम पे माता लक्ष्मी घर घर कहते हैं विचरण करती हैं कि किसके घर भगवान का नाम लिया जा रहा है, तो इस टाइम पर भगवान का नाम ज़रूर से लें, ज़रूर से आरती वंदन करें, ज़रूर से संध्या वंदन करें, क्योंकि हमारे जो भगवान राम थे वो भी संध्या वंदन और त्रिकाल संध्या किया करते थे। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की वो लोग वो पूजा किया करते थे। पर हम मनुष्य में इतनी सामर्थ्य तो नहीं कि हम तीनों टाइम कर सकें, पर हम अगर सुबह शाम भी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब बारी थी शाम के प्रसाद की कि क्या बनाएं, तो मन में सोचा सुबह की सब्जी रखी थी आलू गोभी की, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से अब 1 डेढ़ हफ्ते से हो गया था पराठे नहीं बनाए थे आलू के। तो फिर मन किया कि लाओ चलो थोड़े से आलू के पराठे बना लेते हैं। तो फिर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। आलू बॉईल करने के बाद में फिर उनको इस तरीके से हमने मैश कर लिया था। और कभी भी आप पराठे बनाते हो तो आप इसी तरीके से मैश किया करो, ताकि उनकी जो गांठ वगैरह होती हैं वो सारी निकल जाती हैं और आलू के पराठे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बेहतरीन बनते हैं, क्रिस्पी। और अभी हम अपना जो ये भरता है आलू का वो बना के तैयार करेंगे, ताकि हम आराम से अपने आलू के पराठे बना सकें। अब इसमें से थोड़ी सी भाप निकल जाएगी, तो भाप निकलने के बाद ही आप इसमें नमक मिर्च डाला कीजिए, ताकि जो आलू होते हैं ना वो चिपकते नहीं हैं, फिर वो थोड़े ठीक रहते हैं फैसे फैसे से। तो अभी मैंने डाल दिया था हरा धनिया, हरी मिर्च और ये नमक। बस मैं यही चीज़ डालती हूँ और इसके अलावा कोई सूखा धनिया वगैरह नहीं डालते, क्योंकि फिर उसमें ना थोड़ी स्मेल सी आती है अलग तरीके की। आप हरा धनिया ही यूज़ कीजिए। और अभी तो बहुत मिलता भी है मार्केट में, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो अभी मिल रहा है। और अभी पराठे अभी इन दिनों में थोड़ा अच्छे लगेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी आ जाएंगी तो फिर उसके बाद में पराठे अच्छे नहीं लगते, गला सूखने लगता है, गला चटकने लगता है। तो इस तरीके से हमारा जो भरता था वो हो चुका था रेडी। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, तो आटा भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका था। क्योंकि थोड़ी देर आप आटे को माड़ के रख दो तो उसका बहुत अच्छा जो होती है रोटी बन के आती है। अभी देखो ये पराठे मैंने बेल लिए थे और पहली रोटी हम बनाएंगे, पहला पराठा गौ माता के लिए। तो ये पराठा मैंने डाल दिया था तवे पे और अभी अब देखना कितने अच्छे से ये बन के आएगा पराठा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार की हैं। और सबसे पहली बात जो होती है खाना बनाते टाइम, आपका जो मन होता है ना वो खाने में ही होना चाहिए और अच्छे से बस ये हो लगना चाहिए कि ये जो भी प्रसादी बन रही है वो भगवान जी के लिए बन रही है, तो वो अच्छे से ही बननी चाहिए। इस तरीके से फिर हमने अपना पराठे जो थे वो एक एक करके सारे तैयार किए। और अभी देखो आप, मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। सेकने के बाद में फिर हम अपने लाल जी के लिए जो थाली है उसको लगाएंगे और ये पराठे हमारे थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग अपने ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाते हो, कैसे कैसे भोग लगाते हो, कमेंट में ज़रूर से बताया कीजिए, ताकि मैं भी और कुछ बहुत सारी जो रेसिपियाँ वो सीख सकूं और अपने ठाकुर जी को अच्छी अच्छी चीज़ें भोग पधरा सकूं। क्योंकि मैं ज़्यादातर वही चीज़ें बनाती हूँ जो घर में सात्विक आहार के रूप में बन सकती है और जो चीज़ हम लोग पाते हैं। तो इसी तरीके से घर के जो शुद्ध चीज़ों से अगर आप भी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना जानते हो, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हो, तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप लोग कौन कौन सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं आपके घर में, अगर गोपाल जी हैं तो आप किन किन चीज़ों से गोपाल जी को भोग लगाते हो। तो ये देखो हमारे जो पराठा था वो बन के रेडी हो चुका था। अब ये मैंने थालियों में निकाल लिए थे पराठे। दही बचाया था मम्मी ने, बट वो दही थोड़ा झूठा कर दिया था। सब मतलब घर में अब खा ही लेता है कोई ना कोई, तो फिर मैंने माखन निकाला थोड़ा सा, जो माखन चला के हम रखते हैं स्टोर करके 1 हफ्ते का, तो फिर 1 हफ्ते के बाद उसको उतारते हैं, क्योंकि फिर वो भर जाता है पूरा कटोरा जो होता है। अभी मैंने माखन के साथ में ठाकुर जी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और अपना माखन भेज दिया था, मंदिर में पधरा दिया था। तो अब आराम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। उतने बीच में जो दूध था उसको गर्म किया सुबह का और अभी शाम का, सारे इकट्ठा करके एक जगह पर। और अभी आप देख सकते हो एक जगह पर मैंने ये जो दूध है वो इकट्ठा कर लिया है दूसरे भगोने में, बड़े वाले में, और थोड़ा सा दूध पीने के लिए भी बचा लिया है छोटे भगोने में, क्योंकि सुबह फिर गाय देती है दूध तो फिर अपना बच जाता है ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा दूध बेचते नहीं हैं, घर में ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अब ये देखो मैंने इसमें दही डाल दिया है जमाने के लिए। तो अब ये हमारा ये इसको मिक्स कर देंगे आराम से। और मिक्स करने के बाद में
इसको हम ढक के रख देंगे। तो सुबह का ये हमारे लिए दही आराम से तैयार हो जाएगा और फिर इसमें से निकलेगा फ्रेश फ्रेश सा माखन, जो कि ठाकुर जी आरोगेंगे, भोग लगाएंगे, घी खाएंगे और हम लोग भी प्रसाद पाएंगे। तो उसके बाद फिर सारा काम करने के बाद में मैंने अपने हाथ सेके थोड़े से, क्योंकि मौसम शाम को ठंडा हो जाता है। तो ये ब्लॉग होता है हमारा ख़त्म। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा।